ओके। आज का जो सेशन है वह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं पवन पांडे, डायमंड मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर अध्ययन पावर सेंटर से आज के सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो क्वेरी है, जो प्रॉब्लम है, वह सॉल्व होगी। और एक मेजर क्वेश्चन से आता है कि लोग हमारी बातों को नहीं सुनते या टीम हमारी बातों को नहीं सुनती या हमारा कस्टमर हमारी बातों को नहीं सुनता, हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी बातों को नहीं सुनता। ऐसे बहुत सारे रीजन। तो हमारे बीच में 18 पार्टिसिपेंट हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ और 17 एक्स्ट्रा है। तो मैं चाहूंगा प्लीज एक बार आप लोग अपने तरफ से आंसर दीजिए कि क्या रीजन हो सकता है कि लोग आपकी बातों को नहीं सुनते। चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज आप सभी लोग आंसर दीजिए कि क्या रीजन हो सकता है कि जो लोग आपकी बातों को नहीं सुनते। प्लस आज का सेशन इंटरेक्टिव होगा। लैक ऑफ नॉलेज श्वेता मैम बोल रही है। और नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस की कमी। 20 पार्टिसिपेंट हैं। शिकायत आज दूर होनी चाहिए, अदरवाइज जो लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं तो उनका काम दिखाई पड़ना चाहिए आज। लैक ऑफ नॉलेज रेखा जी बोल रही हैं। ग्रेट। क्या है लैक ऑफ बिलीफ सिस्टम टीम ग्लोबल। आप जन जी बोल रहे हैं। सुनील कुमार जन जी क्या लिखे हैं? सेंस नहीं होता क्या है? आप फिर से आई थिंक कुछ और लिखना चाह रहे थे, कुछ और लिख गया है। एक बार आप प्लीज फिर से आप एंटर कीजिए क्या लिखना चाह रहे हैं। सुनील कुमार एजेंट, शायद हम सामने वालों को नहीं समझा पा रहे हैं। डीके गौर जी। एंड सक्सेस, सक्सेस नहीं होना। ग्रेट। बहुत कम इंटरेक्टिव हो रहे हैं लोग। हमारे बीच में 21 पार्टिसिपेंट है। कंसिस्टेंसी की कमी, मैक्सिमम रिप्लाई हमारे बीच में श्वेता मैम दे रही है। क्या बाकी लोगों के पास कोई उत्तर ही नहीं है या ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता? लोग आपकी बातों को क्यों नहीं सुनते या आपकी बातों पर अमल क्यों नहीं करते? क्या रीजन हो सकता है? अगर ये शिकायत आपकी है तो आप क्या उसका उत्तर पाते हैं? एक बार जरूर शेयर कीजिए क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो उत्तर आया है कंसिस्टेंसी, नॉलेज, कॉन्फिडेंस की कमी, है ना। नॉलेज की कमी, रामानंद जी बोल रहे हैं नॉलेज की कमी। क्या बात है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, आप लोगों ने जो आंसर दिया है एक पार्ट है उसका, और हम उससे एग्री करते हैं कि आप लोगों का उत्तर काफी हद तक सही है। हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारी बातों को सुने? टीम ग्लोबल। ओके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी चीजें हम लोग उत्तर में रिप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें मानते हैं कि वो कमी हमारे अंदर है। तो उसको दूर कौन करेगा? 3 साल हो गया, कितना एक्सपीरियंस लेंगे, कितनी नॉलेज लेंगे? मीटिंग पर मीटिंग, जूम मीटिंग पर जूम मीटिंग, डेमो पर डेमो हो रहा है। फिर कहाँ रुकावट है? रुकावट के लिए खेत क्यों हो रहा है? चलिए कुछ स्लाइड आप लोगों के लिए बनाया है, शेयर करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। पीपल डोंट नॉट लिसन टू यू। लोग आपकी बातों को नहीं सुनते। ना सुनने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, एक एक करके हम उसको फाइंड आउट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सॉल्यूशन मिलना चाहिए। लेकिन वही बात मैं बोलता हूं कि चाहे आप ऑफलाइन मीटिंग में हो या ऑनलाइन मीटिंग में हो या किसी मीटिंग में हो, आप जब तक खुद चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। पवन पांडे कितना भी अच्छा सेशन आपको दे देंगे या और भी लोग कितना भी अच्छा सेशन आपको दे देंगे, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है जब तक कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो 2.5 से 3 साल हो रहा है, ये बात अक्सर सारे सेशन में बोली जाती है कि आप इसको कंप्लीट कीजिए, ऐसा करिए। लेकिन चलिए आज फाइंड आउट करते हैं ऐसा क्यों होता है।
सबसे पहला रीजन हो सकता है, मीन 4 रीजन एक ऐसे हैं कि जो कॉमन होते हैं और वह किसी के दिमाग में आ जाएगा कि हमारे बातचीत करने का तरीका कैसा है। क्या हमारा बातचीत करने का तरीका प्रोफेशनल है या नहीं है? हमारा अप्रोच कैसा है? अब बातचीत करने के तरीके में आप देखते होंगे, अगर एक अभी हमारे बीच में 25 पार्टिसिपेंट हैं, इनमें से किसी एक क्लाइंट के पास बैठाया जाए और स्टेप बाय स्टेप बोला जाए कि आप 5 मिनट में अपनी बातों को रखिए, तो 25 मेंबर्स अपने-अपने तरीके से रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर नॉलेज है, जो उनके अंदर ग्रूमिंग है, उसी के हिसाब से अपनी बातों को किसी के सामने परोसेंगे। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब हम अपनी बातों को वहाँ कह रहे होते हैं, उसी बात करने के दौरान हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर जाते हैं, जिस पर वह व्यक्ति या तो विश्वास नहीं करता या तो उसको लगता है कि मे बी होगा लेकिन हमने आज तक देखा नहीं। तो मेन कंसर्न इसमें है कि हमारे बातचीत करने का तरीका क्या है। होता क्या है कि अभी पिछले सेशन में मैंने बोला था कि हमारा मतलब बिजनेस मॉड्यूल में को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस है, एक मॉडल है, उसको बोलते हैं स्पेनको मॉडल। स्पेनको मॉडल क्या बोलता है? स्पेनको मॉडल ये बोलता है कि हम सबसे पहले यह सस्पेक्ट करें या अपने प्रोस्पेक्टिंग की कि उनमें से कैसे कितने लोग होंगे जिनके पास जाके हम अपनी बातों को रख सकते हैं। हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वह हर व्यक्ति हमारी बातों को सुने। तो हम हर व्यक्ति को इस उम्मीद से बात करते हैं, अगर कहीं से उसमें नेगेटिव आता है तो हम कहीं न कहीं सब या तो आक्रोशित हो जाते हैं या तो हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि हम किसी दूसरे को कॉल करें, उसने वह भी मना ना कर दे। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो नॉलेज है, यही 2 चीज़ें काम करती हैं और नॉलेज चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का हो, चाहे वह हमारे कंपनी की प्रोफाइल का हो, कंपनी के प्लान का हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है। अगर उसको हम अपनी बातों को इफेक्टिव तरीके से उसके सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं से उसका भी रिजेक्शन मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अब बातचीत करने के तरीके के दौरान में यह भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, अक्सर यह देखा गया है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो ये देखता है कि वो अगला व्यक्ति हमारे स्टैंडर्ड की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। वह जिसको हम समझाना चाह रहे हैं, क्या हम वह समझाने के काबिल हैं या नहीं हैं? बात तो हम कर रहे हैं कि ठीक है, हम आपको इम्पीरियल मास्टर बना देंगे, लेकिन इम्पीरियल मास्टर बनने के रास्ते पर हम हैं या नहीं? तो जो बेसिक एथिक्स है, उसको अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बातचीत करने के तरीके का एक पार्ट वो भी है कि हम सेल्फ में कितना मिररिंग कर रहे हैं, कितना अपना इमेजिनेशन देख रहे हैं कि हम कहाँ थे, कहाँ पर खड़े हैं आज की डेट। अगर देखा जाए 28 पार्टिसिपेंट में से अगर जो बात मैं करूं कि आज कितने लोगों ने नए लोगों से बात किया, आज कितने लोगों ने नए लोगों से बात किया, तो उत्तर में आई थिंक प्लीज एक बार रेकमेंड डालिएगा कि आज आप कितने नए लोगों से बात की। एक बात किए होंगे तो एक, दो बात किए होंगे दो, चार बात किए होंगे चार, 10 बात किए होंगे 10, जीरो बात किए जीरो, 3, 4, जीरो, 2, 2, रामानंद जी 3, प्रेमचंद जी 1। अब हुआ क्या होगा? 3 में से बात हुआ होगा, हो सकता है एक व्यक्ति आज के लिए तैयार हुआ होगा, एक व्यक्ति बोला होगा 1 महीने बाद मिलिए, एक व्यक्ति मतलब नेगेटिव हो गया होगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आज तैयार हुआ होगा, 3 आपने काम किया, तो आपके पास एक होप जगी, एक उम्मीद जगी, इसलिए आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने लगे, आपके अंदर नेगेटिव चीजें नहीं आने पाई। लेकिन चूंकि आपने बात ही एक से किया और वह व्यक्ति आप ये नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने बात ही एक से किया और वह नेगेटिव हो गया तो आपके दिमाग में आ गया छोड़ो, आप किसी और के पास जाएंगे बात करेंगे, उसका भी उत्तर यही होगा। हमारे अंदर फियर फैक्टर बैठ जाता है
इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने प्रश्नों की ऊंचाई को इतना बढ़ा दीजिए कि उसमें से इतना आउटपुट आए कि आपको निगेटिव या रिजेक्शन का भय ही ना रहे, और वो आपके इसमें आपका नंबर तब बढ़ेगा जब आप बातचीत करने में एक्सपर्ट होंगे। अदरवाइज एक ही व्यक्ति के साथ आप पूरा दिन बिता देंगे बात करने में और अपनी बातों के लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे कि हमें उसे बताना क्या था। तो अगले व्यक्ति का समय भी नष्ट होता, अगले को यह लगता है कि भाई इसके पास है तो इतना समय मुझे दिन भर समझा रहा है, 2 घंटे समझा रहा है, 1 घंटे समझा रहा है। या आप अगर बातचीत करने के तरीके में एक्सपर्ट हैं, तो आप अपनी बातों को क्रक्स उसके सामने 15 से 20 मिनट के अंदर रख दिया कि उसको इस बात का फ़ियर होने लगे कि अगर मैं नहीं जॉइन करूँगा एडमी, तो क्या मेरा नुकसान होगा? और अगर आपने दिन भर बताया तो उसको लगेगा कि ये इस व्यक्ति के पास और कोई नया प्रॉस्पेक्ट ही नहीं है। तो ये हमारे बातचीत करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि अगला व्यक्ति हमें भाव दे या ना दे। आप उसको जितना भाव दे देते हैं या आपको अपना भाव ही नहीं पता रहता। दिन भर एक ही व्यक्ति को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इससे बचें। या सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, आप अगले के पास क्वेश्चन छोड़ आइए कि वह व्यक्ति आपको सोचने को मजबूर हो जाए, उसको लगे कि आप वास्तव में व्यस्त हैं, राइट? उसके बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि हम गलत लोगों से बात कर रहे होते हैं। हम गलत लोगों से बात कर रहे होते, इसका पहले वाले से कोरिलेशन है। कोरिलेशन इसलिए है, अगर हमने स्पैन को मॉडल को फॉलो किया, सस्पेक्टिंग किया, प्रॉस्पेक्टिंग किया और अगले ने मुझे बात करने के लिए बुला लिया, तो इसका मतलब हम राइट पर्सन के पास जा रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और बिना किसी अपॉइंटमेंट के और मुलाकात हो गई, हम बात कर रहे हैं, उसको न तो इंटरेस्ट है और मेन चीज होता है इंटरेस्ट। वाई क्लियर होना जरूरी है कि वह आपकी बातों को क्यों सुने। जैसे हम लोग बोलते हैं वाई एट मी, तो वैसे वह व्यक्ति आपकी बातों को क्यों सुने। अब उसको या तो ये लगना चाहिए कि आप उसके लाइफ में कुछ ऐसा वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो उसके पास नहीं है, या उसको यह लगेगा कि आप उससे बेहतर हैं, तब वह व्यक्ति आपकी बातों को सुनता है। इसलिए मैंने बोला पहले वाले से को रिलेटेड है, और हर व्यक्ति राग सेलिंग में नहीं आएगा, लेकिन वो उतने व्यक्ति आएंगे जो आपको सफल हो सकते हैं। वही 80-20 का रूल, परेटो का रूल यहाँ लागू होगा। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं गलत लोगों से बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास हमारी बातों के स्टैंडर्ड को समझने की शक्ति ही नहीं। कभी-कभी ऐसा भी होता है। इसलिए बोलते हैं, देखिए, एक चीज होती है टारगेट मार्केट। अब अगर आपको टारगेट मार्केट की जानकारी है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि आप टारगेट मार्केट के हिसाब से अगर काम करेंगे तो आपका समय बचेगा, सही व्यक्ति के पास आप जाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे इसको एग्जाम्पल तौर पे ऐसे लीजिए, जिस व्यक्ति की औकात मारुति खरीदने की है, उसके पास हम ऑडी बेचने जाएंगे, BMW बेचने जाएंगे, मर्सिडीज बेचने जाएंगे, तो क्या होगा? हमारे समय का नुकसान होगा, हमारे श्रम का नुकसान होगा, हमारे टाइम का मतलब जो होगा वो लॉस होगा। कहने का मतलब ये है कि आप राइट प्रॉस्पेक्ट के पास जाने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको एक दिन पहले या सुबह के टाइम आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। हमें बात किस से करनी है जो व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को समझ सके, राइट? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जो एनर्जी है वो गलत दिशा में जाएगी। तीसरा कंसर्न क्या है? तीसरा कंसर्न ये है कि आप चाहते तो हैं कि लोग आपकी बातों को सुने, लेकिन आप दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहते, इग्नोर करते हैं। जबकि एक सफल व्यक्ति जो होता है एक अच्छा लिसनर होता है। जब तक आप किसी व्यक्ति के सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं,
तो कोशिश ये कीजिए पहले उसके अंदर की बात को निकाल के उसको खाली कर दीजिए, ताकि आप जब कुछ कहें तो उसके दिमाग में, उसके दिल में बैठे। क्योंकि आज के समय में लोग बहुत सारे नेगेटिव चीजों से, क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्री के हिसाब से बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। तो पहले उसके पास बैठिए और ये कहने में कतई मत हिचकिचाइए कि हाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अक्सर लोग लास्ट में बताते हैं जब अपनी सारी बातों कह लेने के बाद। इससे अच्छा है कि आप उसको पहले बता दें कि हम डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड कंपनी है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है मल्टी ब्रांड के। ये दो बातें बता दिए, लाइन एक लाइन। अगर व्यक्ति समझदार होगा तो आपकी बातों को समझेगा कि व्यक्ति बोल रहा है कि हम डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड कंपनी तो है, लेकिन हम मल्टी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन हम। इसमें अगर उसको अंतर नहीं मालूम होगा, जैसे आप बोलेंगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वह फायर हो जाएगा। अरे मैंने फला कंपनी ज्वाइन किया था, इतना प्रोडक्ट लगा दिया, इतना नुकसान कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, दुनिया भर की बातें सुनाएगा। तो आप उसको रिजेक्शन इमीडिएट मत दीजिए, उसकी बातों को सुनिए। मतलब उसके अंदर जो निगेटिव है, जो पैनिक है, जो पेन है, उसको निकाल दीजिए। तो जब वो शांत हो जाएगा अपनी बातों कह के, तब उसको समझाइए कि सर आपने शायद मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन हब है। हाँ, हमारा काम करने का पैटर्न अलग है। पैटर्न क्या है? जैसे एग्जांपल तौर बोलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी नेपाल, बांग्लादेश में हमारा फ्रीलांसिंग पेज है, तो अभी हम वहां पे केवल मेंबर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इंडिया में क्या है, फ्रीलांसिंग फेज पार हो चुका है, यहाँ पर एटमी आ गया है। तो यहाँ पर क्योंकि एटमी की जो प्रोडक्ट है वह मेस्टीज क्वालिटी के हैं, फुल क्वालिटी के, फुल प्राइस में है, मेस्टीज प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट की अपनी एक क्वालिटी, एक कॉपी है, जीएसजीएस के थ्रू आता है। तो इसके थ्रू हम अपने कस्टमर के बीच में अपना ट्रस्ट डेवलप करते हैं। और उसका फिर तीसरा फेज हमारा है अजामाल। जब हमारा अजामाल आएगा देश में, तब हम आपको और दूसरे ब्रांडों के प्रोडक्ट को दे पाएंगे, जो अब अभी आप कहीं और से ले रहे होंगे, लेकिन आपको एक सिंगल पैसा नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर यहाँ से आपको पैसा भी आएगा। क्या आपके पास ऐसा कोई विकल्प ऐसा पहले था जिसको आपने ज्वाइन किया रहा हो और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था? तब उम्मीद करेंगे वह व्यक्ति आपकी बातों को सुनने लग जाएगा। इसलिए बोलते हैं पहले उसको खाली कर लो, उसका दिल दिमाग, उसके अंदर जो पेन है, जो जड़ा है वैक्सीन इंडस्ट्री को लेकर के, उसको खाली कर देना। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी बात को सुनाना चाहते हैं, अगले की बात को सुनना नहीं चाहते। हम बताते हैं बहुत अच्छी अच्छी बात, लेकिन उसके दिमाग में जाके वही बुरी बात के तौर पर फिर बैठ जाती है। स्पेस दीजिए अगले को। आप देखिए, बात सुनना एक अलग बात है, रिजल्ट मिलना एक अलग बात है। अगर व्यक्ति आपकी बात सुनेगा तो 101% आप स्टाम्प पे लिख के ले लिए, रिजल्ट आएगा। लेकिन चूंकि हम अपनी बातों को पहले कहना शुरू करते हैं, उसको खाली नहीं करते उसके दिल दिमाग को, तो क्या होता है, वह उसके उसी निगेटिव में जाके हमारी चीजें मिल जाती हैं, तो उसका विवेक से बाहर हो जाता है। इसलिए पहले व्यक्ति को खाली करिए। चौथा सबसे बड़ा कारण, या तो आपकी गुडविल अच्छी नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा खराब, मार्केट में आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इसलिए लोग आपकी बातों को नहीं सुनते। इसके रीजन हो सकते हैं कि पहले कोई आपने कंपनी, अभी भी हमारे बीच में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उनके पास बहुत सारे बैग लिए टांग के घूम रहे हैं मार्केट में। हाँ ये चाहिए ये भी ले लो, ये कंपनी चाहिए ये भी ले लो, क्रिप्टो भी ले लो, ये भी ले लो, वेस्टेज भी ले लो, फॉरएवर भी ले लो, आईएमसी भी ले लो, सब बेच रहे हैं, अपनी मार्केट को ही खराब कर रहे हैं। हमें नहीं कहते कि हमारी एटमी करिए, आप किसी एक ब्रांड के साथ होके रहिए, उसी का होके रहिए, जहां रहिए सफल होइए। अगर आपको लगता है कि एटमी औरों से बेहतर है तो यही करिए, फिर और किसी को अपने पोटली में बांध के लेके मत जाइए। अदरवाइज क्या होगा, जब आप कई नावों पे पैर रखेंगे तो ना आप इधर के होंगे ना उधर के होंगे, आप फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। आप इस चक्कर में कई सारी कंपनियों को ज्वाइन करके पड़े हैं कि इधर से मेरे पास पैसा आएगा, इधर से भी पैसा आएगा, इधर से भी पैसा आएगा, इधर से और आप कहीं से नहीं रख। क्यों? क्योंकि जब तक आप फोकस्ड कहीं एक जगह नहीं होते, तब तक आप कंसिस्ट नहीं होते। अगर कंसिस्ट नहीं होते तो आपका काम खराब होता है, और जब काम खराब होगा तो आपको पैसा नहीं आएगा, आपको पैसा नहीं आएगा तो आपको टीम को पैसा नहीं आएगा, आपकी टीम नहीं पैसा कमाएगी तो आप अपने ही टीम में अविश्वसनीय हो जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। जिसको आपने ड्रीम दिखाया, वही ड्रीम आपके लिए
सबसे बड़ा बीम बन जाएगा, भार हो जाएगा, और फिर कहीं आप चौराहे पे खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। लोग हंसेंगे, किसी को हंसने का मौका क्यों कर दे रहे हैं। इन 4 चीजों को देखिए। अब आते हैं अगली बात पर। ये हर व्यक्ति अपने हिसाब से इवैल्यूएशन कर ले अपना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम किसी रियलिटी को दिखाने के लिए किसी को बात विश्वास करने के लिए क्या करते हैं, बिफोर आफ्टर दिखाते हैं, रियलिटी को दिखाने के लिए टेस्टिमोनियल दिखा देते हैं, यही करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, जब आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो क्या क्या चीज दिखाने से या बोलने से आज आम आदमी को चीज रियल लगे, उन चीजों को अपने व्यवहार में, अपने कम्युनिकेशन में शामिल करना जरूरी है। फिर से ध्यान सुनिए कि लोग आपकी बातों क्यों नहीं सुनते, इसको ध्यान समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं हम बात कुछ ऐसी बोल रहे हैं जो ऐसा होता नहीं, रियलिटी नहीं आता, ऐसा परिणाम ही नहीं आता, ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है। तो आपको लोग आपकी बातों को सुने। अभी मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, अभी मैं टीम की बात करूंगा। अभी मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए। यहाँ 2 पार्ट चल रहा है। पहला पार्ट अभी कंज्यूमर पे बात कर रहे हैं, न्यू प्रॉस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, न्यू मेंबर पे बात कर रहे हैं। भाई, हम किसी को अपनी टेस्टिमोनी, अपने प्रोडक्ट, अपने R&D के बारे में बात करके, अपने कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करके, इन्हीं सब के बारे में बात करके तो आकर्षित करते हैं। लेकिन बात से तो पेट नहीं भरता, बात से लोग विश्वास नहीं करते, लोग एविडेंस मांगते हैं। तो एविडेंस के तौर पे हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी का फैक्ट शीट, अपनी कंपनी का डेटा शीट, अपनी कंपनी का ग्रोथ चार्ट, WFDSA का डेटा, ठीक है, रियलिटी प्रोडक्ट दिखाने के लिए बिफोर आफ्टर फोटो दिखाते हैं, या टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाते हैं। ये जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, ताकि लोगों को यह बिलीव हो पहले उसमें कि यह प्रोडक्ट या कंपनी काम कर रही है और लोग सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप अपने टीम में लोगों को लाने के लिए, अगर आप चाहते हैं बात को सुनाना है, दिखाना है, समझाना है, आकर्षित करना है, तो आपको उन सब चीजों को दिखाना होगा, बोलना होगा, बताना होगा, अपने बिजनेस के कम्युनिकेशन स्किल में लाना होगा, जिससे लोग विश्वास कर सकें कि एटमी क्या से क्या कर रही है। कहने कंसर्न इतना है। हम लोग टीवी पे क्या होता है, टीवी पर कोई सेलिब्रिटी आकर के ऐड ही दिखाता है कि भाई ऐसा किया तो इतना सुंदर हो गया, फला सीमेंट लगाया, मकान इतना बड़ा हो गया, हाथी धक्का मार रहा, नहीं गिर रहा है। क्या होता, हम लोगों के दिमाग में एक बिलीव क्रिएट करते हैं कैसा होता है, कि ऐसा उनके प्रोडक्टों में नहीं होता, हमारे प्रोडक्टों में जो दिखा रहे हैं वो है। तो लोग बात क्यों नहीं सुनेंगे। बातों को सुनाने के लिए सही जगह का होना जरूरी है। अगर आप अपील और दलील गलत जगह पे गलत टाइम पर करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपके बिजनेस पर। इसलिए अपील और दलील उसका सही समय होता है, सही जगह होती है, सही तरीका होता है पेश करने का, ताकि आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस प्लान, आपकी टेस्टिमोनी यह अपील कर सके, यह दलील दे कि यह बिजनेस या प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट उसके जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन को करने के लिए अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो मैं कहता हूं, देखिए, कंपनी की तरफ से हम लोगों को बोला गया है कि पर डे 3 ज्वाइनिंग करिए मिनिमम। अगर आप तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं, 3 ज्वाइनिंग। अब 3 ज्वाइनिंग करने के लिए कम से कम 3 गुना फ्रीक्वेंसी बात करिए, मतलब आप 9 लोगों के साथ मीटिंग करिए। हो सकता है आप 9 लोगों को एक जगह मिल जाए। 9 लोगों को अगर आप सब चीजों को सिस्टम से सिखाएंगे, बताएंगे, तो उनमें से 3 लोग आराम से आ जाएंगे। क्या बताएंगे, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का पे आउट, कंपनी का स्ट्रक्चर, वही मैंने बोला, कंपनी के रिजल्ट। रिजल्ट में हो सकता है कंपनी का ग्रोथ रेट, वो भी रिजल्ट ही है। और ये बात बोलो साफ साफ, मैं अक्सर बोलता हूँ अपने सारे सेशन में कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा। आप WFDSA का उठाइए डेटा, देखिए कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है।
पिछले 14 सालों से कौन सी कंपनी है जो कंसिस्ट ग्रोथ कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, तब जाके लोगों को जब आप फैक्ट बात करिए, कोई बिजनेस प्लान मत दीजिए, कोई देने की जरूरत नहीं है, केवल आप फैक्ट में बात करिए, उनको रिजल्ट दिखाइए कि ये रिजल्ट आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे लोग मेंबर बन रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बातों को सिस्टमैटिक ढंग से जब आप रखेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। राइट, आगे चलते हैं। ये 3-4 मैंने लिखा है, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स चिल्ड्रन, है ना, टीम लीडर टीममेट्स, बॉस सबॉर्डिनेट। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बोलता है पति का पत्नी से नहीं बन रहा, पत्नी बोल रही पति से नहीं बन रहा है, ट्यूनिंग नहीं अच्छी है, फ्रीक्वेंसी नहीं अच्छी है, अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, माता पिता का बच्चे से नहीं बन रहा है, बच्चे का माता पिता से नहीं बन रहा है, टीम का टीममेट से नहीं बन रहा है। ऐसा आप अक्सर देखते होंगे, सुनते होंगे। अब हम दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं। पहला पार्ट हो गया आपके प्रोस्पेक्ट का। अगर यहाँ आप देखेंगे, एक पैटर्न है यहाँ पे। नॉर्मली हम एक समाज में, एक सोसाइटी में एक अफर्मेशन है कि हस्बैंड सुपीरियर होता है वाइफ से, क्योंकि बड़ा माना जाता है हस्बैंड को, पति का को देवता का स्थान दिया गया है, वाइफ को मतलब पत्नी को देवी का स्थान दिया गया है, ऐसा है। अगर हायरार्की वाइज हम बात करें तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है जो पिता की बात बच्चा न मान रहा, हस्बैंड की बात वाइफ न मान रही, टीम लीडर की बात टीममेट न मान रहे हैं, बॉस की बात सबॉर्डिनेट न मान रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है, कोई बताएगा? प्लीज चैट बॉक्स खोला ओपन है। चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज बताइएगा आप लोग, इनमें से क्या रीजन हो सकता है कि लोग जो दूसरे की बात नहीं मानते? रेपुटेशन, नीड। श्वेता भाई में सारा उत्तर दे रही है। और भी भाई कोई है दिग्गज? 43 मेंबर हमारे पास। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ ऐसा होता होगा, या होता है तो ठीक है, हो सकता है। अब इसमें जितने हमारे बीच 43 पार्टिसिपेंट है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका हस्बैंड वाइफ में नहीं बनता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका उनके उनके बच्चों के बीच में नहीं बनता होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके टीम और उनके टीम लीडर के बीच में नहीं बनता, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बॉस नौकरी कर रहे हैं, उनके बॉस से नहीं बनता। नॉलेज, फ्रेंडशिप, बिहेवियर, नीड, डिसीजन। ये पेन नॉर्मली लोगों के पास होता है, चाहे उनके पास होता है, चाहे उनके परिवार में होता है, चाहे उनके वर्किंग प्लेटफॉर्म पे होता है, यहाँ पेन होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे पेरेंट्स चिल्ड्रन का हो, टीम लीडर टीममेट्स का हो, बॉस हो सबॉर्डिनेट का हो, इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है 3 चीजों का। और वो 3 चीजें ऐसी हैं जो कि अगर है तो जीवन सफल है, माता पिता बच्चों का लाइफ सफल है कह सकते हैं, टीममेट्स टीम लीडर का सफल है बिजनेस, बॉस और आपके सबॉर्डिनेट का लाइफ सफल। कोई भी इंसान को अगर दूसरे इंसान को समझना है तो 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला है एफिनिटी, लाइकिंग। क्या आप को वह व्यक्ति लाइक करता है नहीं करता? एफिनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब हमारे बीच में 45 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, किसी व्यक्ति को लाइक करने के क्या कारण हो सकते हैं? प्लीज चैट बॉक्स ओपन है। किसी व्यक्ति को समझना है तो लाइकिंग का कैसा क्या क्या फैक्टर हो सकता है? स्पेशल क्वालिटी,
रामचंद्र जी टीम ग्लोबल से बोल रहे हैं। और कोई? पास। फॉर में नॉलेज, हेल्पिंग नेचर, अंडरस्टैंडिंग, गुड पर्सन। चलिए, देखिए, हमारे बीच में एसबी राय सर ने लिखा है गुड पर्सन। गुड पर्सन की डिफिनीशन क्या हो सकती है? अब देखिए, मैं और किसी में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे क्योंकि बात कर रहा हूँ बीइंग ए एजुकेशन सेंटर लीडर और गाइडलाइन इंडस्ट्री से जुड़े होने के नाते मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूंगा टीम लीडर एंड टीममेट्स के बीच में। ठीक, बाकी लोग अपना उसे फाइंड आउट कर लें। क्वालिटी एक ऐसी चीज होती है जिसको लोग लाइक करते हैं। अब वो क्वालिटी हो सकता है कि हम बहुत हैंडसम हो जाएं, हम बहुत अच्छा कपड़ा पहने, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल रखें, बहुत अच्छा गाड़ी लें, बहुत मतलब ये ऐसी वो क्वालिटी जो अपने अंदर आप भर लें, फुलफिल कर लें और आपके टीम के लोग पसंद करने लगे। जैसे कोई व्यक्ति मेरी मीटिंग पसंद करता है क्योंकि हमारा कंटेंट अच्छा होता है। कोई व्यक्ति इसलिए पसंद करता है कि हमारा बात रखने का तरीका अलग है। कोई व्यक्ति इसलिए पसंद करता है क्योंकि क्या बोलते हैं, हमारा जो कंटेंट है वह इजी लैंग्वेज में होता है। ऐसा रीजन हो सकता है। या कहने का मतलब ये है कि वो सारी क्वालिटी आप अपने अंदर भर लीजिए तो जो आपके टीम के लोग हैं हर किसी को कुछ ना कुछ क्वालिटी आपकी पसंद आएगी। वह कारण ढूंढिए किस कारण से लोग आपको लाइक नहीं कर रहे हैं। अपने टैलेंट को बढ़ा लीजिए, अपने लीडरशिप स्किल को बढ़ा लीजिए। कुछ तो रीजन होगा जिस कारण से लोग आपको लाइक नहीं कर रहे। एफिनिटी का होना बहुत जरूरी होता है, लाइकिंग का होना जरूरी होता है। अगर एफिनिटी नहीं है तो यकीन मानिए एक इंसान दूसरे इंसान को समझने में दिक्कत होती है। एफिनिटी का होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट नॉलेज ले लीजिए, बिजनेस प्लान देना आ रहा है, किसी को आपको बिजनेस प्लान देना, जैसे अभी हम आप लोग देखते होंगे, हम लोग सेशन लेते हैं तो क्या हो रहा है, किसी को शर्मा सर का सेशन आता है, पसंद आता है, किसी को श्वेता मैम को पसंद आता है, किसी को पवन पांडे का आता है, किसी को रंगारे जी का आता है। मतलब क्या है, सब लोग अलग अलग व्यक्ति को लाइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक क्वालिटी के कारण। तो यहाँ कहने का मतलब यह है, बीइंग ए एक्सेलिंग इंडस्ट्री में होने के नाते आप एक लीडर के तौर पे अपने अंदर वो सारी चीजें डेवलप कर लीजिए, भर लीजिए कि लोग आपको पसंद करने लगे। ना पसंद करने का कोई कारण ही ना बचे। देखिए, अपवाद स्वरूप तो 1-2% हर जगह लोग रहेंगे, उनके लिए आप अपडेट दे देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम रिजेक्शन ज्यादा है तो लाइकिंग ना होने का क्या रीजन हो सकता है? बातचीत करने का तरीका सही नहीं है, वो या प्रेजेंटेशन सही नहीं है, लैंग्वेज नहीं सही है, आप गलत कमिटमेंट कर देते हैं तो पूरा नहीं करते हैं। तो ये जो कमियां हैं उनको जब आप दूर कर लेंगे तो लोग आपको पसंद करने लगे। आप हेल्पिंग नेचर नहीं, हेल्पिंग नेचर डेवलप कर लीजिए। कहने का मतलब लाइकिंग होने का कोई ना कोई कारण आपके अंदर होना चाहिए। तो किसी कुछ मेरा पसंद आया, किसी कुछ पसंद आया, किसी कुछ पसंद, मतलब हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पसंद आएगा आएगा, तभी लोगों के फॉलोवर्स बनते हैं। तो एफिनिटी का होना बहुत जरूरी है। और रीजन क्या है अभी लास्ट में आपको समझ में आएगा जब इसका ट्रायंगल में दिखाऊंगा। फिर वही बात, कोई भी इंसान को अगर दूसरे इंसान को समझना है तो तीनों चीजों का होना जरूरी है। उसमें दूसरा काम है रियलिटी, वास्तविकता, फेक ना हो, झूठ ना हो,
आप खरे उतरे। राइट। तो जब एफिनिटी होगी और उस एफिनिटी में रियलिटी होगी, फेक नहीं होनी चाहिए, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। ठीक हमने कमिटमेंट कर दिया, मैंने कल के परसों सेशन बोला था ऐसा करूंगा, ऐसा आपको सपोर्ट करूंगा, इतना पेजी सपोर्ट करूंगा, इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, आपके यहाँ मीटिंग ले आऊंगा। मैं आपको पता लग रहा ऑफलाइन मतलब डाउनलाइन फोन कर रहा, आप जा ही नहीं रहे हैं, तो लोग लाइक क्यों करेंगे? तो जो आपके अंदर एफिनिटी हो, लाइकिंग का कार्ड हो, उसको आप रियलिटी में डिलीवर करिए। मतलब जब कभी, चाहे रैंडमली, चाहे ओकेजनली या रेगुलर बेस पे, अगर जो चेक कर रहे हैं, कोई भी चेक कर रहा है, तो आप उस पर रियल खरे उतरिए। तो वह व्यक्ति आपको भी समझने की कोशिश करेगा, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लाइकिंग का जो कार्ड था उसको रियलिटी में बदलना एक लीडर की जिम्मेदारी है। उस इमेज को बना के रखना एक जिम्मेदारी है, और उस रियलिटी को हमें अपने कम्युनिकेशन में रखना ही रखना है हमेशा। ये जो लाइकिंग मतलब एफिनिटी एंड रियलिटी एंड कम्युनिकेशन, मतलब बोला जाता है ना कि आपके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप यहाँ कम्युनिकेशन कह रहे हैं, जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करिए, लोग आपको लाइकिंग करने लग जाएंगे। तो ये तीनों का आपस में एक ट्रायंगल बनता है। इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर आप अगर गूगल पे आप चेक करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इस पर एक बुक लिखी गई। राइट, मैं बुक का नाम अभी एक बता दे रहा हूँ। हाँ, बुक बाय यल लॉन हुबार्ड करके है, एक बुक है, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, यहाँ दिखेगा। ठीक है, यही वो एक फैक्टर है जिसमें आप ट्रू लीडर के रूप में उभर सकते हैं और लोग आपकी बातों को समझे। ये वही बोलता है, कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। जब आप कथनी और करने में अंतर नहीं होगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कम्युनिकेशन शुरू करते हैं तो रियलिटी में बदलिए, आपकी लाइकिंग बढ़ेगी। आपके अंदर लाइकिंग की क्वालिटी होगी तो उसको रियलिटी में दिखाई पड़ना चाहिए, तो आपको कम्युनिकेशन में अंतर नहीं आएगा। मतलब जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल आपको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और इसी में जब कहीं गैप होता है, तब जाकर के हम लोगों के बीच में अविश्वास पैदा होता है। चाहे वह इंडस्ट्री के प्रति हो, चाहे वह अपने टीम के प्रति हो, चाहे वह अपने कंपनी के प्रति। ये तीनों में आप देखिए ना, अगर एफिनिटी की बात मैं करूं, कोई कंपनी कमिट कर दे कि भाई मैं इस क्वालिटी का प्रोडक्ट लाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, वो ना करे, रियलिटी में ना हो, तो उसको कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहिए। और अगर कम्युनिकेशन में आया, वो मैंने बोल दिया श्वेता मैम कि लोग अपने अपने हिसाब से समझ लें, क्योंकि बीइंग एजुकेशन लीडर होने के नाते मैं डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये तीनों चीजें हस्बैंड वाइफ में लागू होता है, मतलब फैमिली में लागू होता है, फादर पेरेंट्स में लागू होता है, लीडर बॉस में लागू होता है, हर जगह। अक्सर देखा गया, मैं लीडर बॉस का एग्जांपल देता हूँ, अक्सर देखा गया है एक बॉस है, उसके नीचे 10 एम्प्लॉई हैं, एक एनुअल टारगेट मिलता है, कर ले बेटा इतने परसेंट हाइक दिला दूंगा, और लास्ट में हाइक चूंकि उसके हाथ में होता ही नहीं, तो हाइक कहां से दिलाएगा? तो क्या हुआ वहां पर, कम्युनिकेशन में गैप हुआ, रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, एफिनिटी हो गया ऑटोमेटिक, मतलब वहां पर लैकिंग खत्म हो गई। दार्जिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमने कमिटमेंट किया किसी टीम से कि ठीक है मैं अपना दिन मीटिंग के लिए आ रहा हूँ, और ये डाउन लाइन के लिए भी लागू होती है बात, आ रहा हूं, वहां कोई तैयारी नहीं है, कम्युनिकेशन गैप, रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, डिसलाइकिंग हो गया, डेफिनेटली नहीं हुआ। तो सब एक तीनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, और ये तीनों जो आदमी सफल है, वह व्यक्ति आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सफल। एक टीम को पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, जो मैंने पहले चीजों को बताई, वो बताई मैंने कि जब आप कहीं प्रोस्पेक्ट पे बात कर रहे हो, ये भी वहां लागू होता है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनल पे अलग अलग होगा।
इसलिए कंपोनेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कीजिए। देखिए कि आप लोग आपको लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, अंतर कहाँ आ रहा है, क्यों गैप बढ़ रहा है बीच में। या इनको ये बोल ले कि भाई चलो ठीक है, आप ज्वाइन करो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको बिजनेस करना है, ऐसे ऐसे करना, जैसे हमारे हम बोले वैसे करना है आपको। अब वह व्यक्ति अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रियलिटी में कन्वर्ट करना नहीं चाह रहा, नहीं कर पा रहा। तो रियलिटी जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो एक्चुअलिटी आएगी नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं, उसको वो चीज नहीं मिलेगी जो रिवार्ड के रूप मिलना चाहिए था, तो लाइक नहीं होगा। तो ये आपस में कोरिलेटेड है। और भी कुछ रीजन है, हम उसको बता दे रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग पिछले की जो मैंने स्लाइड बताई प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी मैंने बताया लीडर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब का कॉमन मैंने यहाँ निकाला है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम अपनी बातों किसी सामने रख रहे हैं, लगता है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हम, मतलब जैसे कि अगर नहीं ज्वाइन करेगा तो उसका बिजनेस तबाह हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मतलब लोग जैसे बोलते हैं गिड़गिड़ाना, लोग गिड़गिड़ाते हैं कि फला लीडर हमारी टीम में आया था तो मजा आता। अरे भाई, यू क्रिएट द लीडर ना, आप लीडर क्रिएट करो। किसी दूसरे लीडर के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों रो रहे हो। जब किसी को आप कोई कच्चे मिट्टी को ले आते हैं, आप उसको जो रूप देना चाहेंगे दे सकते हैं, वो बनना चाहेगा तो बन जाएगा। कोई लीडर आएगा तो वो आपको लीड करने लग जाएगा, तो आप जो सोच के उसको ला रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से आपके लिए वो नुकसानदायक साबित होगा। फिलहाल अपनी कंपनी तो कंज्यूमर सेंट्रिक है, और या केवल आप अपने बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने टीम के बारे में नहीं सोच बोल रहे हैं, तो लोग आपकी बातों क्यों सुनेंगे। जैसे भी है कि यू वुड नॉट शूट अप, आप चुप नहीं रहेंगे तो अगली बात को कैसे सुनेंगे, इसलिए भी लोग आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। या अगला व्यक्ति बात कर रहा है, आप बीच में अपनी बात रख दिए, आप बीच में आ जाते हैं, आप इंटरप्ट करेंगे अगली बातों को, तो इससे भी लोग थोड़ा सा, उनको लगता है कि अगला व्यक्ति हमारी बातों को काट रहा है, इसलिए भी लोग आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते। कुछ वे ऑफ कम्युनिकेशन का गलत तरीका होता है, जब बात शुरुआत करते हो वास्तव में ऐसा है, या कभी ऐसा होता है आप अपने को गिल्टी फील कराते हैं, ऐसा भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब, या एक तरफा, जैसे कभी कभी बात आप टीम में कर रहे हैं तो केवल आप एक तरफा बोल रहे हैं, साउंड इतना तेज बोल रहे हैं, लग रहा है जैसे आप आदेश दे रहे हैं। ये वो सब चीजें हैं, इसलिए लोग आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, लोग आपको लाइक नहीं करते। आप ग्रुप में मैसेज डालते रहो, नहीं करेंगे। वो बात उन लोगों के लिए भी लागू होगी जो लोग ज्वाइन है, नहीं कुछ कर रहे हैं, नहीं एक्शन ले रहे हैं, तो उनके लिए भी लागू होगी। या तो आएंगे, ज्वाइन करेंगे इंडस्ट्री, कुछ करके चले जाएंगे, फिर कहेंगे मैं तो इंडस्ट्री इतने साल ज्वाइन था, मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता वहां पे। इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, बशर्ते उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाला चाहिए। या कुछ आप किसी से ऐसा कह रहे हैं कि आप क्या रहे हैं, आप केयर नहीं कर रहे हैं, या कुछ आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपको खुद ही नहीं मालूम उसका मतलब क्या है। तो कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जिनको आप अगर चाहें तो अपने लाइफ से थोड़ा सा इग्नोर करके, हटा करके, आप लोगों के लाइकिंग के पार्ट बन सकते हैं। या कहीं आप कोई बात कर रहे हैं, वह टॉपिक उस कंटेंट से रिलेटेड है ही नहीं है, तो किसी बाहरी टॉपिक को लाके किसी नए टॉपिक में ऐड करना, तो वो अपने आप ही रिलेवेंट हो जाता है, राइट। तो कुछ इस तरीके के फैक्टर हैं जिस कारण से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। और उसके बाद जो मैंने ट्रायंगल बताया, मेन ट्रायंगल का रीजन वही है। अब जैसे हमारे बीच में बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट हैं, सब लोगों ने अपना अपना राय दिया, नॉलेज का, रीजन का, मतलब कंसिस्टेंसी का, तो सारे पार्ट उसी के अंदर ही आते हैं, राइट। और वो सारे पार्ट उसी के अंदर जब आते हैं तो आप ये देखिए कि किस फैक्टर पर आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर जिस फैक्टर पर आप काम नहीं कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोग आपको धीरे धीरे इग्नोर करते चले जाएंगे। आप ध्यान रखिए हमेशा
जैसे बोलते हैं ना हमारा बिजनेस कॉपी करने का, तो अगर लोग 2 साल, 1 साल, 2.5 साल, 3 साल से ज्वाइन है और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी घट रही, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा, तो सबसे पहले अपना मूल्यांकन करिए और पीछे के जिस पैटर्न से काम करते आए हैं उस पैटर्न को या तो छोड़ दीजिए, काम करने का पैटर्न बदल लीजिए और उस पैटर्न को अपनाइए। जो लोग सफल हो रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और आपके टाइम पे ज्वाइन किए हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, उनको वॉच करिए। मीटिंग में जो चीजें बताई जाती हैं उनको आप अपने डेली रूटीन लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। एक बार में इंप्लीमेंट करने में दिक्कत होगी, 2 बार दिक्कत होगी, धीरे-धीरे वह आपकी हैबिट बन जाएगी। जब कोई चीज़ हैबिट बन जाती है तो वह आपके लिए बहुत यूनिक चीज़ बन जाती है और वही आपको एक सिस्टम के रूप में डेवलप कर देता है, राइट? तो आज का जो मेरा सेशन था, इतना ही था, इसी टॉपिक पर था। मैं